गाइज आज 9 जून है, तो आप लोग का जो फर्स्ट फेज का मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरिट लिस्ट देख भी लिया है, बहुत सारे बच्चों का जो भी उनका डेजिग्नेटेड कॉलेज था उसमें नाम भी आ जाएगा। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप जो कॉलेज चाहते थे, आपके जो ड्रीम कॉलेज है, अगर उसमें आपका नाम आ चुका है तो बहुत बहुत बधाई भाई आपको। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन है, सर उनको आइडिया नहीं है कैसे मेरिट लिस्ट को चेक करना है, सर उनको एडमिशन कैसे लेना उनको आइडिया नहीं है, ऑटो अपग्रेडेशन क्या है, ठीक है सर पेमेंट कैसे करना है, या रिफंड और पे मोर का क्या बारे में, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बस एक छोटी सी बात, कमेंट बॉक्स में भाई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ अगर बीकॉम के लिए सीरियस हो और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो बीकॉम में, और बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो बीकॉम में 90% 80%, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे ज्वाइन हो जाओ। वहां पे तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पीडीएफ सब कुछ तुमको प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और बीकॉम से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोटिस होंगे सब कुछ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप फैमिली। और भाई भैया को सपोर्ट करो, भैया को वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना। सिंपल, तुम्हारा याद करो जब हम लोग एडमिशन वाला जो फॉर्म भरे थे, प्रेफरेंस लिस्ट बनाए थे, तो अपने स्टूडेंट लॉगिन किए थे, राइट। तो यहाँ पे अपना क्या था, एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता था। तो सिंपली तुमको स्टूडेंट लॉगिन पे करना, जैसे तुम स्टूडेंट लॉगिन करते थे, मैंने सिखाया बहुत सारे वीडियो, मैंने स्टूडेंट लॉगिन सिखाया है। तो तुम स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है डालोगे, फिर अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद सुनो, तुम्हारा नाम जिस भी कॉलेज में आ गया है वो सबसे पहले यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान लो तुम जैसे ही मान लो तुम लॉगिन किया, तुरंत आपको, अगर आपका नाम आपके डेजिग्नेटेड कॉलेज में आ गया तो आपको दिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड। प्रोविजनली का मतलब क्या है कि आफ्टर वेरिफिकेशन आपको कंफर्मेशन मिलेगा। राइट नाउ आप सिलेक्टेड है, राइट नाउ आप सिलेक्टेड है, बट आप कंफर्मेशन नहीं है। अभी आप सिलेक्टेड है, वेरिफिकेशन के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी आप प्रोविजनली क्या है, सिलेक्टेड है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे जिस कॉलेज में, जैसे मान लो सुरेंद्र नाथ इवनिंग कॉलेज है, ठीक है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, कब मैंने अप्लाइड किया था, एडमिशन फीस दिया हुआ है, टोटल कोर्स फीस दिया हुआ है। ये मेरा प्रेफरेंस 3 नंबर है, ठीक है, मेरा प्रेफरेंस 3 है। मैंने देखो, मैंने 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे प्रेफरेंस दिया था, उसमें से मेरा 3rd नंबर में नाम आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना प्रेफरेंस लिस्ट तुमको दिखाऊं, तो तुम अगर नीचे में देखना प्रेफरेंस लिस्ट दिखा रहेगा। तो मेरा जो पहला प्रेफरेंस लिस्ट था जिसको मैंने 1 डाला था, वो मेरा गोयनका कॉलेज था, ठीक है। अब गोयनका कॉलेज का मेरिट लिस्ट बगल में लिखा हुआ है। आप इस मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको करीबन मतलब लगभग 100 पेज का मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बट हाँ, ये मेरिट लिस्ट से आपको कट ऑफ क्या गया है ये सब कुछ आप आराम से देख सकते हैं। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका नाम जिस भी कॉलेज में आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था, तो वहां पे आप जो भी सिलेक्टेड होंगे, जैसे देखो ना, मैंने गोयनका डाला था, ध्यान समझना, मैंने गोयनका डाला था। मैंने फिर यहाँ पे गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये मॉर्निंग था और ये डे था। ये वाला मेरा मॉर्निंग में था, देखो ये मॉर्निंग में था, ये मेरा डे में था। और मैंने 3rd में डाला था सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज। तो मेरा 3rd में नाम आ चुका है। तो जैसे ही मेरा 3rd में नाम आया, मुझे ऑप्शन आ रहा टेक एडमिशन का। तो देखो तीसरा वाले में ही मुझे ऑप्शन आ रहा टेक एडमिशन का। इसका मतलब अगर मैं तीसरे वाले में सेलेक्टेड हूं, मैं इसी में एडमिशन ले पाऊंगा। अगर मैं गोइनका डे में, क्या मुझे यहाँ पे टेक एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है? नहीं। गोइनका मॉर्निंग में क्या मुझे टेक एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है? नहीं। लेकिन आप देखिएगा तीसरा वाला मैं सेलेक्टेड था, और आगे में देखो जब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला गया तो मुझे देखो ना 3 नंबर ही बताया गया कि तुम्हारा जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें जो तीसरा नंबर कॉलेज है वही तुमको मिलेगा। तो अगर मुझे तीसरा अलॉट किया गया है तो मुझे इसमें ही एडमिशन लेना है। तो गाइज मैं तो बोलूंगा ना, अगर आपको टेक एडमिशन का ऑप्शन आता है तो आप अपना एडमिशन ले लो, एटलीस्ट अपना सीट को सिक्योर करो, ठीक है। आगे सेकंड फेज 3rd फेज में क्या होगा वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो एक सेफ्टी कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, अगर आपका नाम आ चुका, देखो अगर आप जिस कॉलेज में चाहते थे, अगर उस कॉलेज में ऑलरेडी आपका एडमिशन, आपका नाम आ चुका है, तब तो वेल एंड गुड भाई। लेकिन जैसे मैं चाहता था मेरा नाम गोइनका में आए, बट मेरा नाम किस में आ गया, सुरेंद्रनाथ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब वेट करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, टेक एडमिशन करूंगा। पहले मैं एडमिशन लेके अपना सिक्योर करूंगा। अदरवाइज मान लो सुरेंद्रनाथ में एडमिशन मैंने नहीं लिया, गोइनका में भी मेरा नाम नहीं आया, तो मेरा तो 1 साल तो बर्बाद होगा, नहीं तो फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा, तो एक अलग से टेंशन होगा। तो बेटर क्या है, मैं एडमिशन ले लूंगा। तो मैं एडमिशन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब एडमिशन कैसे लेना है, सिंपली यहाँ बोला था ना टेक एडमिशन, तो मैं टेक एडमिशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं टेक एडमिशन पे क्लिक करूंगा ना,
तो देखो मैं यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखेगा सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज, क्योंकि मेरे पास 3 लिस्ट था, गोयनका मॉर्निंग, गोयनका डे, सुरेंद्रनाथ। मेरा तीसरा वाले में नाम आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे टेक एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना सीट को कंफर्म करना है, तो मैंने टेक एडमिशन ले लिया। ठीक है, जब मैं टेक एडमिशन लिया ना, यहाँ पे मैं अपना सीट को सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने अनरिजर्व कर दिया। ठीक है, बिकॉज मेरा जनरल कैटेगरी था, अनरिजर्व। ठीक है, ऑटो अपग्रेडेशन। अब ये अब अपग्रेडेशन क्या है, इसको तुम यस करके रखना, इसको तुम यस करना। देखो मैंने यहाँ पे यस किया है, तुमको भी यस करके रखना। क्यों? क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो 1 2 3, तो मेरा नाम किस में आया है? तीसरा में आया है, तीसरा। तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में मैंने ये वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जैसे ही मैं ऑटो अपग्रेडेशन को एस करूंगा, जैसे ही मैं इसको यस करूंगा, हो सकता है सेकेंड फेज में मेरा नाम इस कॉलेज में आ जाए, जो कि मेरा गोयनका का डे कॉलेज था, गोयनका का डे कॉलेज था। तो अब अगर मैं ऑटो अपग्रेडेशन यस करके रखूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं यहां से शिफ्ट होकर के चला जाऊं गोयनका डे में। तो आप बोलोगे सर आपने एडमिशन तो लिया। हाँ ठीक है, एडमिशन मैंने ले लिया, कोई बात नहीं है, बट मेरे पास ऑप्शन रहेगा अपग्रेड करने का। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन रहेगा अपग्रेड करने। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपग्रेडेशन को यस मारा है। तो मैंने क्या किया, पहला पहला फेज में मेरे को जो कॉलेज मिला, मैंने एडमिशन लेकर अपना सीट को सिक्योर कर लिया। सेकेंड फेज का मैं इंतजार करूंगा, थर्ड फेज का मैं इंतजार करूंगा। हो सकता है, याद रखिएगा, आपको अपवर्ड जाने देंगे, डाउनवर्ड नहीं जाने देंगे। मैं थर्ड से मैं थर्ड से 2 की तरफ, 1 की तरफ जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा नाम 1 में आ चुका है, अगर मेरा नाम 1 में आ चुका है, तो मैं नीचे नहीं आ सकता। मैं 1 से 2 में नहीं आ सकता, 2 से 3 में नहीं आ सकता, पर 3 से 2 में जा सकता हूं, 2 से 1 में जा सकता हूं। तो मैं, होता ना, बॉटम टू टॉप जा सकता हूं, बॉटम टू टॉप, पर टॉप टू बॉटम नहीं जा सकता। ये चीज याद रखना। तो अपग्रेडेशन का यही फायदा है। तो मेरा मेरा अपग्रेडेशन मैंने यस मारा, तो मेरा बॉटम में आया, मेरा बॉटम में आया। पर हो सकता है सेकेंड फेज में मेरा टॉप में आ जाए, हो सकता है 1 में नाम आ जाए या 2 में मेरा नाम आ जाए। तो अगर मैं ऑटो अपग्रेडेशन ऑन करके रखूंगा, तो मैं आराम से सेकेंड या थर्ड, मान लो सेकेंड प्रेफरेंस लिस्ट या थर्ड प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अपना एडमिशन कैंसिल करा के 1 और 2 और 1, मान लो जिसमें मेरा नाम आ गया, मैं वहां पे चला जाऊंगा। ये तब कर पाओगे जब तुम ये ऑटो अपग्रेडेशन में यस मारोगे, तभी कर पाओगे। अगर नो नो करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत ध्यान से जब एडमिशन लेना, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पे क्लिक करना, ऑटो अपग्रेडेशन को यस करना। ठीक है ना? तो मान लो मैंने यस कर दिया, अब मैं प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद मेरे को अमाउंट दिखाएगा, मुझे कितना पे करना है। अमाउंट करने के बाद मुझे प्रोसीड पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद मेरे पास एक चालान आ जाएगा, उस चालान को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसका एक फिजिकल प्रिंट आउट निकाल लेना, पीडीएफ को भी सेव कर लेना, फिजिकल प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट रखना। ओके, अब तुम्हारा कॉलेज कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके रिगार्डिंग वीडियोस आएंगे। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। अभी तो बस एडमिशन लेकर अपना सीट को सिक्योर करो। याद रखो, जो कॉलेज तुम्हारा अलॉटेड दिखा रहा है, तुम्हारा प्रोफाइल के सामने ही तुम्हारा प्रोफाइल है। देखो ये तुम्हारा प्रोफाइल है, ये तुम्हारा प्रोफाइल है। जिस भी कॉलेज में तुम्हारा नाम आएगा, वहां तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन दे देगा, और वहीं पे तुमको टेक एडमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेटर रहेगा पहले एडमिशन लेकर अपना सिक्योर कर लो। सिक्योर करने के बाद ऑटो अपग्रेडेशन ऑन कर लेना। अगर तुम्हारा नाम बॉटम में आया है, हो सकता है सेकेंड फेज और थर्ड फेज में टॉप वाले में नाम आ जाए। जैसे मेरा नाम, मैंने 1 2 3, तो मेरा तीसरा में नाम आया है। ठीक है, और मैंने ऑटो अपग्रेडेशन को यस कर लिया। हो सकता है सेकंड फेज या थर्ड फेज में मेरा इसमें आ जाए नाम, या इसमें नाम आ जाए, 1 में आ जाए या 2 में आ जाए। तो मैं आराम से ऑटो अपग्रेड कर लूंगा। मैं सूर्यनाथ कॉलेज से हट करके गोयनका डे या गोयनका मॉर्निंग में चला जाऊंगा। ये तभी कर पाऊंगा जब मेरा ऑटो अपग्रेडेशन ऑन रहेगा। तो यस कर देना ऑटो अपग्रेडेशन को, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी भाई, अगर आपका नाम किसी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं आया या अलॉटेड कॉलेज में नहीं आया, तो टेंशन मत लो भाई, सेकंड फेज भी आएगा, आपका नाम आराम से आ जाएगा। और मैंने तो प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए मैंने बता के रखा था कि 80% वाले को कैसा होना चाहिए, 60 वाला कैसा होना चाहिए, बिलो 60 कैसा होना चाहिए। तो अगर आपने बोला वीडियो फॉलो किया होगा, तो 100% आपका किसी ना किसी कॉलेज में सीट आ गया होगा। तो भाई, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, एडमिशन लेके अपना सीट पहले सिक्योर कर लो, ऑटो अपग्रेडेशन ऑन कर लेना। टॉप में, अगर बॉटम में नाम आया है, तो सेकेंड या थर्ड पेज में हो सकता है टॉप में नाम आ जाए, तो बॉटम से टॉप में शिफ्ट होकर अपना डेजिग्नेटेड कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफर करा सकते हो। ठीक है ना?
अब ये सर रिफंड वाला प्रोसेस क्या है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने सुरेंद्र नाथ में दिया 6,000 रुपया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा सुरेंद्र नाथ में नाम आ गया था तो मैंने एडमिशन लिया 6,000 रुपया का, ठीक है ना। ये मेरा तीसरा प्रेफरेंस लिस्ट था। सेकेंड फेज या थर्ड फेज में मान लो मेरा गोइनका, गोइनका का मॉर्निंग में नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 4,000 लग रहा है, तो मैंने कितना पे कर दिया था, 6,000 रुपया पे कर दिया था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सुरेंद्र नाथ से कैंसिल करा के गोइनका में ट्रांसफर करवा लिया, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी 6,000 पे कर दिया था, तो मुझे 4,000 मेरा कट कर दिया जाएगा और 2,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ऐसे ही उल्टा कर लो, अगर आपने कम पे किया होगा और ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वहां पे ज्यादा फीस लग रहा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो उल्टा कर लो कि यहाँ पे 6,000 लग रहा था सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, यहाँ हो सकता है मान लो 14,000 लग रहा था, एग्जाम्पल गोइनका मॉर्निंग में 14,000 लग रहा था, तो जब ट्रांसफर कराओगे तो एक्स्ट्रा 8,000 पे करना पड़ेगा। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको चीजों को अच्छे समझाने के लिए। ऑटो ग्रेडेशन यस कर देना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना, पीडीएफ को सेव कर लेना, फिजिकल कॉपी निकाल लेना, ठीक है। और जिस भी कॉलेज में आया पहले एडमिशन करके अपना सीट को सिक्योर करना। भाई वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, हर एक कॉलेज ग्रुप में जिस भी तुम्हारा दोस्त जिस भी कॉलेज आना चाहता है भाई शेयर कर देना, वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर देना, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जो भी अपडेट आएगा मैं देते रहूंगा। सो सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, बाकी जितना भी तुम्हारा अपडेट आएगा सब कुछ मैं देते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।